सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर सबसे पहली बड़ी खबर आपको मैं बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन का काफ़ी बड़ा सीक्रेट प्लान फेल हो गया, या इसको ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन बाल बाल बच गया, क्योंकि उसकी परमाणु पनडुब्बी जो सीक्रेट मिशन पर थी और रूस के आसपास थी, जी हाँ, नॉर्थ अटलांटिक एरिया में मौजूद थी। उस पनडुब्बी में समुद्र की गहराई में जो पनडुब्बी होती है, जिसके अंदर 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलें थीं, उस मिसाइल रहित परमाणु पनडुब्बी में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद कमांडर ने ऑर्डर दिया उस परमाणु पनडुब्बी को कि वो तह पर आ जाए। परमाणु पनडुब्बी जो है रूस के खिलाफ ब्रिटेन अमेरिका एकदम समुद्र की तह में रखते हैं ताकि रशिया इसको देख न सके। लेकिन इन सबके बावजूद अपनी जान बचाने के लिए ये ऑर्डर देना पड़ा ब्रिटेन के जनरल को, जिसके बाद एक सबसे बड़ा मिशन ब्रिटेन का फेल हो गया। अगर खुफिया एजेंसियों की माने और एक्सपर्ट की माने तो अब तक का ये सबसे बड़ा मिशन चल रहा था। और देखिए, रूस के खिलाफ ये मिशन है, इस बात को सभी जानते हैं, क्योंकि रूस के निशाने पर ब्रिटेन है, क्योंकि ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें इस जंग में रूस के खिलाफ कर चुका है। ऐसे में दोस्तों, ये सबसे बड़ा झटका ब्रिटेन के लिए है। और अगर ये परमाणु पनडुब्बी फट जाती, हादसा हो जाता, तो आप सोच भी नहीं सकते क्या होता। वहीं दोस्तों, जिस बात का आपको इंतज़ार और जो मैंने अंदेशा जताया था वो हो गया है। जी हाँ, भारत जो है हिंद महासागर में अपनी लगभग 2000 किलोमीटर रेंज की जिस नई मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, और भारत पर नज़र रखने के लिए चीन ने जो अपना जासूसी विमान भेजा था, भारत को ये बात पता चल चुकी थी कि उसको रोकना मुश्किल है। चीन रुकेगा नहीं। बांग्लादेश और श्रीलंका के पोर्ट पर उसको हम रोक सकते नहीं, क्योंकि दोनों ही मजबूर है और हमारा कानून वहाँ पर लागू नहीं होता। ये सब देखते हुए भारत ने अपनी मिसाइल टेस्ट को पोस्टपोन्ड कर दिया है। अब आपको पाकिस्तान की जानकारी दूं तो पाकिस्तान का हाल इतना बुरा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ आपको मालूम है? गोलियां उन पर चली, जानलेवा हमला हुआ, वो बुरी तरह से घायल हुए, अभी तक वो बिस्तर पर हैं, ठीक नहीं हुए हैं। उन इमरान खान ने 3 जिन लोगों का नाम बताया था, FIR जैसे तैसे बड़े बवाल के बाद हुई, और FIR में उन तीनों का नाम ही नहीं है। अब ज़रा सोच के देखिए, जीते जी जिस 3 इंसान का नाम FIR में इमरान खान नहीं लिखवा पाए, अगर उनको कुछ हो जाता तो क्या पाकिस्तान की ये सरकार इंसाफ कर पाती? दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बेहद गंभीर और ख़तरनाक हैं और दिन प्रतिदिन ये बेकार होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की आवाज़, इमरान खान की आवाज़ को दबाने के लिए सभी नेशनल और इंटरनेशनल चैनलों को बैन किया जा रहा है, उनको नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, उनके सोशल मीडिया प्रमोशंस बंद किए जा रहे हैं, साइट्स को डाउन किया जा रहा है। लगातार PTI पार्टी यानी पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी को कमज़ोर करने के लिए और इमरान खान की आवाज़ दबाने के लिए लगातार पाकिस्तान की ये नई अमेरिका के इशारों पर नचने वाली सरकार लगातार ये सारे काम इमरान खान के खिलाफ कर रही है। वहीं दोस्तों, भारत और जापान के बीच काफ़ी बड़ी डील हो गई है। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने जापान के स्पेस एजेंसी JAXA के साथ डील कर लिया है। अब भारत और जापान मिलकर अंतरिक्ष में प्रोजेक्ट एक साथ चलाएंगे और काफ़ी नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। कहा यह जा रहा है कि भारत और जापान वेनस जो ग्रह है उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस पर ये दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले मैं आपको अलग अलग खबर पूरे यूरोप की बता रहा था। जंगल की आग, जंगल की आग, कभी वो तुर्की में लग रही थी, कभी वो ब्रिटेन की तरफ जा रही थी, कई जगह वो यूरोप में आग फैली। अब WHO की इस पर रिपोर्ट आ गई है। WHO ने बताया कि इस आग से कम 15,000 लोग पूरे यूरोप के मिला जुला कर मारे गए हैं और करोड़ों का नुकसान पूरे यूरोप को झेलना पड़ा है। बताया गया कि 4,000 स्पेन में, 1,000 पुर्तगाल में, 3,200
यूके यानी ब्रिटेन में मारे गए और 4,500 सिर्फ जर्मनी में इस जंगल की आग की गर्मी की लपेट में आके मारे गए। वहीं चाइना के शी जिनपिंग जो तानाशाह वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बार ख़तरनाक बयान दिया है। फिर से उन्होंने कहा कि जो हमारा देश चाइना है उसकी स्थिरता, स्टेबिलिटी ख़तरे में पड़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन हालात बेकार हो रहे हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। हमें इन सब का हल यही निकालना है कि हमें जंग के लिए तैयार होना है। दूसरी तरफ इस बात को सारी दुनिया जानती है कि चाइना लगातार हथियारों की बढ़ोतरी और अपनी सेना में बढ़ोतरी करता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इतना आगे कि अब अमेरिका भी मान चुका है कि सारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना चीन के पास है। दोस्तों, अब आपको बता दूं, चाइना और ताइवान के जो रिश्ते हैं काफ़ी और भी बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक देश है लिथुआनिया, वो ताइवान का समर्थक है। अब लिथुआनिया के अंदर मोटा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ताइवान ने ऐलान किया है और कहा है कि लिथुआनिया में हम चिप बनाने की कंपनी में मोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और ये बातचीप शुरू हो चुकी है। जिसके बाद लिथुआनिया की एक कंपनी ने ताइवान के अंदर अपना ऑफिस खोल लिया है, जिसके बाद चीन भड़क गया और चीन ने वन चाइना वन पॉलिसी की बात दोहराते हुए कहा कि हम इससे राज़ी नहीं हैं और इससे तनाव बढ़ जाएगा और ये हमें उकसाने वाला काम है। इसके बाद ताइवान ने बड़ी जानकारी दी। ताइवान ने कहा कि हमने अपने एयर स्पेस के पास 64 से 65 एयरक्राफ्ट वारक्राफ्ट जो है उड़ते हुए देखे, पाए के, डिटेक्ट किए। इसके अलावा 4 जो युद्धपोत थे हमारे बेहद करीब घूम रहे थे और उस 64 से 65 एयरक्राफ्ट में से 31 एयरक्राफ्ट ने, फाइटर जेट ने हमारे सीमा के अंदर घुसपैठ करी। उधर जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम 2030 तक हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेंगे। वहीं दोस्तों, चाइना के खिलाफ और दूसरे देशों को भी आड़े हाथों कनाडा ने लिया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भाई साहब, हमारे इस देश के अंदर और देश की राजनीति और डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप, उंगली, हाथ, पूरा मामला बिगाड़ने के लिए चाइना कोशिश कर रहा है और चाइना के साथ कई और भी देश शामिल हैं। वहीं दोस्तों, चाइना और अल्जीरिया के बीच काफ़ी बड़ी डील हो गई है। अल्जीरिया मुस्लिम देश है और इसने चाइना के साथ हाथ मिलाकर काफ़ी बड़ी डील की है। 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है। अब दोनों ही देश, चाइना और अल्जीरिया, एक दूसरे की इकोनॉमी में, इंडस्ट्री, एनर्जी, स्पेस और कल्चर, इन सभी विभागों में मदद करेंगे। दोस्तों, वहीं चाइना में सबसे घातक, खतरनाक एयर शो चल रहा है, जिस एयर शो में इस पूरी दुनिया के 40 देशों ने हिस्सा लिया है और वो 40 के 40 देश चाइना के अंदर अपनी हवाई ताकत दिखा रहे हैं। 40 देशों में कौन कौन देश हैं लिस्ट सामने नहीं है, लेकिन आपको उन सभी की ताकतों की एक झलक ज़रूर दिखाऊंगा। ये सब कुछ तो आपने देख लिया, लेकिन चाइना का महाशक्तिमान
ड्रोन आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा जो कि हाईलाइट था। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये चाइना का महाशक्तिशाली ड्रोन है। ये इसलिए ड्रोन महाशक्तिशाली कहला रहा है क्योंकि इस ड्रोन में इतनी ताकत है कि यह अकेला ही 2000 किलो का बम उठाकर ले जा सकता है और दुश्मन पर फेंक कर सही सलामत वापस आ सकता है। जिसके बाद चाइना का ये ड्रोन फिर से चर्चा का विषय है। चाइना के इस ड्रोन के बाद चाइना ने अपनी कई तरह की घातक मिसाइलों को भी दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद सारी दुनिया में इनकी मिसाइलों की भी चर्चा हो रही है। इसके साथ श्रीलंका के लिए एक बुरी खबर आने वाली है। हालांकि हालात से सभी को पता है, लेकिन यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने नोटिफिकेशन जारी करके चेतावनी दी है कि भुखमरी के हालात बहुत जल्द श्रीलंका में आने वाले हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, आप सभी को मालूम है, और कतर इसके लिए अपने हिसाब से अपने कानूनों का इस्तेमाल कर रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, इस देश के लोग यहाँ नहीं आ सकते, इस देश के ये लोग, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जो फीफा वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइज़र हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अब क्लियर कट कह दिया है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप करवाना हमारी बड़ी गलती है, ये अमेरिका में होना चाहिए था। दोस्तों, ये है इंटरनेशनल प्राइम टाइम की कुछ खास खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।